हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी क्लासेज में। और हमने प्रीवियस वीडियो में प्लांट हार्मोन पढ़ा था कि प्लांट हार्मोन होते क्या है, और अब हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन ऑक्जीन। प्लांट हार्मोन हमने 5 टाइप्स देखे थे प्लांट हार्मोन के, उसमें से पहला टाइप है ऑक्जीन। तो आज हम ऑक्जीन को डिस्कस करेंगे कि ऑक्जीन होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। चलो शुरू करते हैं। ऑक्जीन ऑक्जीन जो है ये एक ग्रीक भाषा के वर्ड ऑक्जाइन से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्जीन ग्रीक वर्ड ऑक्जाइन मीन्स टू ग्रो, प्रमोट इलोंगेशन ऑफ कोलेप्टाइल टिश्यू। तो ये कोलेप्टाइल जो टिश्यू है उनका इलोंगेशन करने का काम करता है, उनको प्रमोट करता है, ठीक है। ग्रोथ को, प्लांट की जो ग्रोथ जो होती है उसको प्रमोट और इलोंगेशन का काम करता है कौन? ऑक्जीन हार्मोन जो है वो प्लांट्स के अंदर। आगे देखते हैं कि ये किस टाइप से वर्क करता है। ऑक्जीन हार्मोन जो है ये 2 टाइप से वर्क करता है, एक तो नेचुरल टाइप से और दूसरा है सिंथेटिक, ठीक है। तो नेचुरल टाइप से जो है जो ऑक्जीन हार्मोन वर्क करेगा उसका नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है ये नेचुरल ऑक्जीन हार्मोन है, और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड जो है ये एक सिंथेटिक ऑक्जीन हार्मोन है। आगे देखते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी एक सिंथेटिक हार्मोन है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D भी बोलते हैं ऑक्जीन हार्मोन। फंक्शन देख लेते हैं ऑक्जीन हार्मोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। फंक्शन से पहले हमने यहाँ एक बात की, कोलेप्टाइल टिश्यूज। ये कोलेप्टाइल होता क्या है, तो चलो यही देख लेते हैं कि कोलेप्टाइल जो है वो है होता क्या है। ये कोई सीड है, ये सीड है। हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी के फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था 2 सिस्टम पढ़े, रूट और शूट सिस्टम। तो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, प्लूमुल। प्लूमुल से क्या हो रहा है? प्लूमुल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्लूमुल से शूट सिस्टम बन रहा था। क्या बन रहा था? शूट सिस्टम, ठीक है। और ये जो रेडिकल है, रेडिकल से क्या बन रहा था? रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो जो ये प्लूमुल है, शूट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? प्लूमुल से हो रहा था। तो ये जो प्लूमुल की जो टिप है, ये प्लूमुल है, और इसके जो टिप है जहां से एक शूट निकलेगा, ये टिप, ये जो टिप है इसको क्या कह रहे हैं? कोलेप्टाइल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोलेप्टाइल, ठीक है। तो ये जो कोलेप्टाइल है ये क्या है? ये है टिप। किसकी टिप है? प्लूमुल की जो टिप है उसको हम क्या कह रहे हैं? कोलेप्टाइल कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो था कि कोलेप्टाइल होता क्या है, ठीक है। तो कोलेप्टाइल क्या है? तो हमने रूट और शूट सिस्टम में देखा था, कोई भी सीड है जो जर्मिनेट होगा, जो एम्ब्रियो जो है सीड वाला, ये जो एम्ब्रियो है तो इसकी क्या है? इसके रेडिकल पार्ट से रूट का और प्लूमल पार्ट से शूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं फंक्शंस की ऑक्जीन क्या क्या, उसके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। एक प्लांट के अंदर किस टाइप से वर्क करता है। तो देखो फंक्शंस ऑफ ऑक्जीन। ऑक्जीन एक हार्मोन है, ठीक है, जिसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डार्विन जो था, डार्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। और किस पे उसने किया? कैनेरी जो घास है उसके ऊपर प्रयोग किया था। वो भी हम देखेंगे कि किस टाइप से उसने किया, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म के थ्रू उन्होंने एक प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैनेरी घास पे किया था, और ऑक्जीन जो हार्मोन जो है उसकी प्रेजेंस का बताया था कि प्लांट्स में कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पाया जा रहा है? कोलेप्टाइल टिश्यू, कोलेप्टाइल जो टिप है जो है प्लांट की जो टिप है उसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? ऑक्जीन, ठीक है। उसकी प्रेजेंस डार्विन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, ठीक है। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑक्जीन: स्टिमुलेट इंटरनोड इन स्टेम लेंथ सेल इलोंगेशन। मतलब जो ऑक्जीन हार्मोन जो है वो किसी भी स्टेम के अंदर क्या करता है? सेल का इलोंगेशन करने का काम करता है। नोड और इंटरनोड में एक जो स्टेम जो है उसको बांटेगा, ठीक है, जिससे सेल इलोंगेशन होगा और क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ होती है। और जो ऑक्जीन हार्मोन जो है वो क्या कहाँ पाया जाता है? उसकी टिप पे, शूट की टिप पे, ठीक है। एपिकल डोरमेंसी, ठीक है। तो एपिकल जो डोरमेंसी जो है
वो भी एक प्लांट जो है किसके थ्रू शो करेगा, एपिकल डोरमेंसी। डोरमेंसी जो पीरियड है वो ऑक्सिन हार्मोन के थ्रू ही शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोट एब्सेशन ओल्डर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लीव्स। ठीक है, तो ये एब्सेशन जो है उसको भी प्रमोट करता है। मतलब जब कोई फल फूल या फ्रूट्स वगैरह जो भी है, लीव्स वो क्या है, पक जाती है ना, और वो ओल्डर हो जाती है, ज़्यादा ओल्डर फ्रूट्स वगैरह जो है उनको गिराने का, नीचे गिर जाते हैं। कई बार हमने देखा प्लांट से नीचे गिर जाती पत्तियां फ्रूट्स वगैरह, तो वो किसके कारण होता है, वो एब्सेशन के कारण होता है। ठीक है, और इसको कौन प्रमोट कर रहा है, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्रमोट कर रहा है। और ये इसके लिए हार्मोन जो है वो कौन सा होता है, एब्सिसिक हार्मोन। ठीक है, उसको प्रमोट करने का काम ऑक्सिन करता है, जिससे कि क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो है वो प्लांट से पक के नीचे गिर जाते हैं। आगे देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। तो वेस्कुलर टिश्यूज जो है, मतलब जो जाइलम फ्लोएम है प्लांट के अंदर, जो फूड और वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, उनका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, स्टिमुलेट रूट इनिशिएशन ऑन शूट कटिंग। ठीक है, तो रूट के जो इनिशिएशन जो होता है, रूट का जो ओरिजिन जो होता है वो भी कहाँ से कौन करता है, ऑक्सिन जो हार्मोन है वही करेगा। आगे देखते हैं, एडवेंटिशियस रूटिंग इन टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो एडवेंटिशियस जो रूटिंग मतलब एडवेंटिशियस जो रूट जो होता है उसको क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, किसके थ्रू, टिश्यू कल्चर के थ्रू करवाते हैं। और ये काम कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन करता है। टिश्यू कल्चर के थ्रू किसी भी प्लांट के अंदर अगर वो ठीक से प्रॉपरली वो ग्रो नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, ऑक्सिन जो हार्मोन जो है वो उसके टिप के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, जो किस टाइप के होते हैं, देखो सिंथेटिक टाइप के जो ऑक्सिन हार्मोन है उनको क्या है, प्रोवाइड करवाते हैं एक प्लांट को जब वो ठीक से ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अगर उसमें इलोंगेशन नहीं हो रहा, स्टेम का इलोंगेशन नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, ये जो तीनों टाइप के जो हमने हार्मोन देखे, ऑक्सिन हार्मोन के 3 टाइप्स देखे, तो इनमें से कोई भी जो है एक हार्मोन प्लांट को प्रोवाइड करवा के क्या करवाते हैं, उनका इलोंगेशन करवाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, डिले सेंसेनेंस। ठीक है, तो सेंसेनेंस जो था, जो हम प्लांट्स में देखने को मिलता है एजिंग। ठीक है, तो जो एजिंग जो होता है उसको भी डिले करवाता है, क्योंकि देखो ऑक्सिन जो हार्मोन है इसका काम क्या है, इसका मेन काम तो यही है कि ये प्रमोट कर रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है, इलोंगेशन को, सेल डिवीजन करेगा ये। ठीक है, और जो ग्रोथ है प्लांट की उसको इंक्रीज करेगा, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, और सेल इलोंगेशन करने का काम करता है। तो जिसके कारण से क्या होता है, एक प्लांट के अंदर जो एब्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, ये कम करने का काम करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये जो ऑक्सिन जो हार्मोन है ये किस किस काम में आता है, प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करेगा, प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, प्रमोट सेल डिवीजन करेगा कौन, ऑक्सिन हार्मोन, और इलोंगेशन करेगा, एनलार्जमेंट करेगा किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, एंड फ्लोरिंग फ्रूटिंग और सीड का फॉर्मेशन भी किसके थ्रू होता है, ऑक्सिन जो हार्मोन है इसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, साथ ही में इसमें एक जो जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो भी इसमें यूज लिया जाता है, और साइटोकाइनिन। ठीक है, ये 3 जो हार्मोन है वो क्या काम आते हैं, और सेम ऑक्सिन के साथ साथ कौन से हार्मोन है जो इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, किसका, सेल डिवीजन को। ठीक है, और इलोंगेशन को, सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन एंड फ्लोरिंग फ्रूटिंग और सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ये तीनों हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, सेल का इलोंगेशन करेंगे, फ्रूटिंग फ्लोरिंग और जो सीड का जो फॉर्मेशन है वो सब ये तीनों हार्मोन जो है प्रमोट करेंगे किसी भी प्लांट के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन है ऑक्सिन का वो क्या है, टोपिसिटन रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कोई भी जो प्लांट है, देखो हमने रूट और शूट सिस्टम में पढ़ा था कि जो रूट जो थी वो क्या कर रही थी, जो सनलाइट थी उसके अगेंस्ट वो क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। ठीक है, अपने आप को ग्रो कर रही थी। लेकिन जो हमने शूट सिस्टम में देखा था वो क्या था, उसके बिल्कुल उसके साथ साथ ग्रो कर रहा था शूट सिस्टम, जिस साइड सन जाएगा उसी साइड वो मुड़ जाएगा। तो यही ही जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था, डार्विन ने किया था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो किसी भी प्लांट की जो शूट है उसकी टिप के अंदर क्या पाया जाता है,
ये ऑक्सिन जो हार्मोन है वो पाया जाता है। और उन्होंने कैसे पता लगाया कि ये ऑक्सिन हार्मोन की टिप पे ही पाया जाता है, वो और किसी प्लांट के और किसी पार्ट में क्यों नहीं पाया जाता। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं। ट्रोपिस्टिक रेस्पॉन्स ऑफ बाइंडिंग इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड लाइट। ठीक है, देखो ग्रेविटी और लाइट जो होता है उसके रेस्पॉन्स में इन्होंने क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया। किसने, डार्विन ने दिया था। और किसके ऊपर दिया था, कोलेप्टाइल के ऊपर। और कोलेप्टाइल हम जानते हैं क्या है, कोई भी जो प्लांट का जो प्लूमरल पार्ट है उसकी जो टिप है उसको क्या कह रहे हैं, कोलेप्टाइल टिश्यू। ठीक है, जिसमें कोलेप्टाइल टिश्यू पाया जाए कोलेप्टाइल टिप कहते हैं। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, सन है। ठीक है, लाइट का सोर्स है सन, और ये कोई प्लांट है। ठीक है, तो इस प्लांट के अंदर क्या है, इसकी जो टिप जो है, जो सूट जो सिस्टम है उसकी जो टिप है उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ऑक्सिन पाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सिन जो है, अब ये सन यहाँ पे है, इसके ऊपर है, तो ये ऑक्सिन जो प्लांट है वो कैसे ग्रो कर रहा है, बिल्कुल सीधा ग्रो कर रहा है। लेकिन जैसे ही सन की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये प्लांट क्या करता है, अपनी जो डायरेक्शन जो है, इसके जो सूट जो है उसकी डायरेक्शन, जो कोलेप्टाइल टिप की जो डायरेक्शन वो भी किसकी तरफ हो जाएगी, जो लाइट का जो सोर्स है, मतलब सन लिया हमने तो सन की साइड ही ये ग्रो करने लगा है। देखिए पहले सन इसके बिल्कुल इस साइड था, तो ये क्या कर रहा है, प्लांट इसके अपोजिट साइड। जो हमेशा जो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो जो भी सोर्स होगा लाइट का या फिर सनलाइट, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है। ठीक है, देखिए ये कोई प्लांट है। ठीक है, और ये है सनलाइट, ये कोई स्टेम है और ये है सनलाइट। तो सनलाइट आ रही है इस साइड से। ठीक है, सनलाइट जो है वो लेफ्ट साइड से आ रही है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे तो क्या होता है, एक प्लांट है वो तो सनलाइट की तरफ ही क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू डार्विन ने क्या बताया कि जो सनलाइट के थ्रू ये ग्रो तो कर रहा है प्लांट, इसकी स्टेम सनलाइट की साइड तो जा रही है, लेकिन जो ऑक्सिन हार्मोन है वो सनलाइट जो है उसकी डायरेक्शन में ग्रो नहीं करता, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगा। मतलब सनलाइट इस साइड से आ रही है तो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो इसके अपोजिट साइड में, ये देखो ये है ऑक्सिन हार्मोन जहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, तो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो कोई भी लाइट का जो सोर्स है जो प्लांट को दिया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डार्विन ने बताया कि कोई भी जो किसी भी प्लांट के अंदर ऑक्सिन जो हार्मोन है वो क्या होता है, सनलाइट जो भी सोर्स जो दे रहे हैं हम उसको लाइट का किसी भी प्लांट को, तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो हमेशा सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ही ग्रो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जैसे ही सनलाइट का सोर्स हमने बदला, यानी इस साइड किया हमने राइट साइड, तो क्या हो रहा है, प्लांट का जो स्टेम है वो राइट साइड में मूव कर रहा है। एक्टिव एपिकल बर्ड्स और डोरमेंट लैटरल बर्ड्स, जब एक एपिकल जो बर्ड है वो एक्टिव होती है तो लैटरल जो बर्ड है वो क्या होती है, वो डोरमेंट हो जाती है। ठीक है, और ये किसके थ्रू बताया, ये डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन जो है उसी पे एक्सपेरिमेंट करके बताया। ठीक है, कि जो एक्टिव एपिकल बर्ड जो है, मतलब एपिकल बर्ड अगर एक्टिव होगी तो उसकी जो लैटरल जो बर्ड है वो क्या हो जाएंगी, डोरमेंट स्लीपिंग पीरियड में चली जाएंगी। ठीक है, चलो कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स की। एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सिन, नेगेटिव प्रोपगेशन, तो ऑक्सिन जो हार्मोन है उसके थ्रू क्या हो रहा है, एक प्लांट जो है वो क्या करता है, नेगेटिव प्रोपगेशन जो है वो शो करता है। ये एक टाइप का क्या है, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, नेगेटिव प्रोपगेशन शो करेगा एक प्लांट। ठीक है, और इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, कॉफी और पपाया में हमें नेगेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स डेवलप। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, तो उनमें क्या करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन के थ्रू रिप्रोडक्शन करवा के एक प्लांट को ग्रो करवाते हैं, उसमें फ्रूट और फ्लोरिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पार्थेनोकार्पी जो फ्रूट जो है उनके थ्रू इनको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, वो एक प्लांट है वो फ्रूट और फ्लोरिंग जो स्टेज है वो शो नहीं करेगा, तो किसके थ्रू कर सकते हैं, वो ऑक्सिन जो हार्मोन है उसके थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, पार्थेनोकार्पी वाले जो फ्रूट्स जो हैं उनको डेवलप करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2,4-D हायर कंसंट्रेशन हर्बिसाइड सेलेक्टिव वीड्स किलर। ठीक है, तो 2,4-D जो था वो एक सिंथेटिक टाइप का ऑक्सिन हार्मोन होता है जो क्या करता है, वीड्स जो होते हैं उनको
वीड्स किलर के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, 2,4-D जो ऑक्सिन सिंथेटिक हार्मोन जो है उसका यूज किसमें होता है, वीड्स को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, कैलस प्रोडक्शन। ठीक है, तो कैलस जो प्रोडक्शन है उसके थ्रू क्या हो रहा है, प्लांट टिश्यू कल्चर में किसका यूज हो रहा है, प्लांट टिश्यू कल्चर में भी ऑक्सिन का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइज। तो सेकेंडरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये होता क्या है। ठीक है, कि हाँ आइडिया लग जाए कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म क्या होता है और सेकेंडरी जो मेटाबोलाइज है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है वो किसका प्रोडक्शन कर रहा है, सेकेंडरी जो मेटाबोलाइज जो है, यानी इसमें किसका यूज हो रहा है, NAA। ठीक है, जो एक सिंथेटिक टाइप का ऑक्सिन हार्मोन है, इसका यूज किसमें करते हैं, सेकेंडरी जो मेटाबोलाइज जो है उनका यूज, उनके प्रोडक्शन के लिए ऑक्सिन हार्मोन का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि डार्विन ने किस तरह से ऑक्सिन हार्मोन को प्लांट की कोलेप्टाइल टिप्स के अंदर दिखाया। ठीक है, कि कैसे एक ऑक्सिन हार्मोन सिर्फ प्लांट की टिप जो है, उसका जो सूट सिस्टम जो होता है, मतलब उसकी जो टिप है उसी के ऊपर क्यों पाया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं कि वो उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और कैसे पता लगाया कि ऑक्सिन जो है वो प्लांट के जो शूट सिस्टम जो था उसी में प्रेजेंट होता। तो चलो डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं डायग्राम से कि उन्होंने किस टाइप से एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ऑक्सिन जो हार्मोन है वो प्लांट की टिप जो है, उसका जो सूट सिस्टम है उसमें ही पाया जाता है। देखते हैं, ये कोई एम्ब्रियो, ये कोई सीड है। ठीक है, ये सीड है। ठीक है, तो सीड जब जर्मिनेट होता है तो क्या करता है, उसमें सूट और रूट सिस्टम जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सीड जर्मिनेट होकर शूट और रूट जो है उसका फॉर्मेशन करेगा। तो जो सीड का जो रेडिकल जो पार्ट है उससे किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का होता है। ठीक है, ऐसे ही जो शूट का जो प्लूमुल जो पार्ट है, सीड से जो प्लूमुल निकलता है उससे शूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस शूट का जो फॉर्मेशन होगा इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो टिप जो है, प्लूमुल की जो टिप है, ये जो टिप है, प्लूमुल की जो टिप है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कोलेप्टाइल कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कोलेप्टाइल कह रहे हैं। और जो रूट जो है, रूट की जो ये टिप जो है इसको क्या कह रहे हैं, कोलियोराइजा कह रहे हैं। ठीक है, इसको कोलियोराइजा कहते हैं और इसको क्या कह रहे हैं, कोलियोटाइल कहते हैं। ठीक है, तो जो ये कोलियोटाइल जो है, जो टिप जो है शूट की, उस पे डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस टाइप से उन्होंने बताया कि ऑक्सिन जो है वो शूट, जो ऑक्सिन जो है वो प्लांट की टिप पर ही पाई जाती है, मतलब उसने कोलियोटाइप पे ही पाया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, ये कोई प्लांट है। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि प्लांट है, जब उसकी टिप को, जब प्लांट के जो शूट है, जब उसके एपिकल जो मेरिस्टेम है, एपिकल जो साइट है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखते हैं, जब एपिकल साइट को एक बार तो उन्होंने कट किया। ठीक है, और जब हम जानते हैं जो उसका एपिकल जो पार्ट है किसी प्लांट का, तो उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ऑक्सिन हार्मोन पाया जा रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सिन हार्मोन ही नहीं रहेगा तो प्लांट इलोंगेशन वगैरह और ग्रोथ है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डार्विन जो है उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, उसकी जो कोलेप्टाइल जो टिप जो है उस पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने जो इसकी जो टिप जो है, कोलेप्टाइल जो टिप है, जो शूट की जो टिप है, उसको क्या किया, कट कर दिया। कट करके उन्होंने देखा, फिर कट करने के बाद क्या किया, उन्होंने जो लाइट का जो सोर्स है वो प्रोवाइड किया है किसी प्लांट को। ठीक है, उस प्लांट को कट करने के बाद, उसका जो टिप जो है वो कट करने के बाद लाइट सोर्स दिया गया। ठीक है, जैसे ही लाइट सोर्स देते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि प्लांट जो है वो किसी भी तरह की ग्रोथ शो नहीं कर रहा है, नो ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब उसको कट कर दिया उसकी टिप को, तो प्लांट जो है वो को लिया। ठीक है, डार्विन ने किस पे किया था, कनेरी जो घास है, ग्रास जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ग्रास की जो टिप जो है उस पे किया। तो जैसे ही ये ऑक्सिन जो हार्मोन है उसको देखो, यहाँ पे उन्होंने कट कर दिया, तो कट करने के बाद कोई ग्रोथ नहीं शो हो रही। फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है, कट करने के बाद ग्रोथ शो नहीं हो रही तो कुछ और करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अगार जो जेल है, अगार का जो टुकड़ा जो है उसको क्या किया, उसकी टिप पे रखा, टिप को कट कर दिया और कट करने के बाद प्लांट की टिप के ऊपर अगार जो जेल है, अगार का जो टुकड़ा जो है, अगार, ठीक है, जो कि टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह में यूज किया जाता है किसी भी प्लांट को ग्रोथ करवाने, उसकी ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, तो ये जो अगार का टुकड़ा जो है वो प्लांट की जो टिप है उसको कट करके उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, प्लांट की टिप को कट किया और उसके ऊपर अगार का टुकड़ा रख दिया।
ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो लाइट का जो सोर्स है वो उस प्लांट को दिया, किसको, जिसमें अगार की जो टुकड़ा रखा था उसको, ठीक है। तो जैसे ही ये सोर्स देता है, मतलब जैसे ही वो सनलाइट देते हैं, तो ये प्लांट क्या करता है, ये अगार की टुकड़ा रखा था, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। किसकी साइड, जहाँ से सनलाइट का जो सोर्स आ रहा था उसकी साइड से जो प्लांट है, देखिए यहाँ सनलाइट का सोर्स दिया गया है, सन है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट का सोर्स दिया है, ठीक है। तो इसकी तरफ ये प्लांट जो है मूव करने लग गया। तो उन्होंने देखा कि ऐसा तो कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कुछ तो होगा, प्लांट की टिप ही है जिसको काटने पर तो वो किसी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे ही टिप अगर प्लांट में होगी और टिप के साथ अगर उसको लाइट में रखा जा रहा है, तो वो लाइट की साइड क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल साइड में क्या कर रहा है, मूव हो रहा है एक प्लांट, ठीक है। तो उन्होंने देखा, देखो अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा, अगार का टुकड़ा रखने के बाद एक प्लांट जो है सनलाइट के थ्रू क्या कर रहा है, उसी की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। अगले में क्या किया उन्होंने, ठीक है चलो अगार से तो चलो इसने कर लिया है ना, ग्रो करने लग गया, लेकिन कुछ और एक्सपेरिमेंट करते, कुछ और रखते हैं इसकी जगह। तो उन्होंने क्या किया, माइका जो एक मेटल है उसको रखा, किस पे, जो प्लांट की जो टिप है जिसको उसने कट किया था, उसको कट करके उसके ऊपर माइका जो मेटल है उसको रख दिया, ठीक है। तो इस मेटल के कारण उसने देखा कि हाँ अब देखता हूँ, फिर उसने क्या किया, सनलाइट दी वापस से, लेकिन क्या हुआ, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, प्लांट के अंदर कुछ भी ग्रोथ शो नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, नो ग्रोथ, कोई प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा। तो उन्होंने इसमें देखा कि हाँ ऑक्सिन ही एक ऐसा, ऑक्सिन जो है कुछ ऐसा पार्ट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, इसको ग्रो करवा रहा है, किसको, कोलेप्टाइल जो टिप है प्लांट की जो शूट है उसको ग्रो करवा रहा है, ठीक है। जिसके साइड जिस जैसे ही सनलाइट देंगे तो जिसके कारण क्या हो रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डार्विन जो है, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट दिए थे अलग अलग, ठीक है। तो डार्विन ने तो सनलाइट के थ्रू किया था कि एक्सपेरिमेंट की सनलाइट जो है उसके जैसे ही सनलाइट देंगी तो उसी साइड प्लांट जो है मूव करने लगेगा। और वेंट जो थे, FW वेंट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कट करके माइका रखा, ठीक है, माइका और अगार जेल पे भी एक्सपेरिमेंट किया। डार्विन जो है इन्होंने 2 टाइप से क्या किया था सनलाइट के थ्रू, और एक इसने इन्होंने क्या किया, ग्लिसरीन जो है उसका भी पेस्ट इसके ऊपर रख के और फिर उन्होंने ग्रो करवाने की कोशिश की कि प्लांट के जैसे इन्होंने अगार जेल और माइका रखा था FW वेंट साइंटिस्ट ने, वैसे ही जो डार्विन जो है उन्होंने क्या किया था, प्लांट के ऊपर उसकी टिप को कट करके उसमें ग्लिसरीन ऐड कर ली थी, ठीक है। वहां पे उसका टुकड़ा रख लिया, ग्लिसरीन जो था वहां पे उसको चिपकाया, तो जिससे उन्होंने देखा कि कोई शो नहीं हो रहा, कुछ इतनी प्रकार की कोई ग्रोथ शो नहीं करा प्लांट। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी टिप जो है उसमें एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और उस हार्मोन को उन्होंने नाम क्या दे दिया, ऑक्सिन, क्या दिया, ऑक्सिन।